नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। गया के कोचे थाना की पुलिस और एसएसबी की टीम ने नक्सली कमांडर मुन्ना दबानी को श्री गांव से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया 48 घंटे के भीतर 11 साल के बच्चे के अपहरण कांड का खुलासा। 1 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के लिए मौसा ने ही कराया था अगवा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल 2 चचेरे मामा और 2 प्रोफेशनल अपराधी समेत कुल 11 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में सुबह सवेरे बेखौफ अपराधियों का तांडव। आरजेडी नेता और कुख्यात सुरेश यादव को मारी 3 गोलियां, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के बड़े मंसूबे पर फेरा पानी। शाचक में कुख्यात के खटाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद। कार्रवाई के दौरान भागे अपराधी, 1 युवक गिरफ्तार। दरभंगा में बाइक की ठोकर से 15 साल के एक लड़के की मौत। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार समेत 2 लोगों को पकड़कर की धुनाई। पटना में 4 दिनों से लापता युवक का मिला शव। दीघा के चौहट्टा गली से हुआ था लापता। गया के मोहनपुर पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले हुई थी गैंगरेप। सीवान में पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़। एक अपराधी के पैर में गोली लगने की सूचना। पुलिस गांव में कर रही कैंप। शेखपुरा के लोधीपुर गांव के पास नदी में मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। देसी विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित। डीएम ने समाहरणालय में घोषणा पत्र पढ़कर लोगों को दिलाई शपथ। सासाराम में एक रेस्टोरेंट में रसोइये के सिर पर गिरा लोहे का दरवाजा। मौके पर ही रसोइये की मौत। नालंदा के कौड़िया बिघा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीवान में भूमि विवाद में जमकर हुई मारपीट। करीब आधा दर्जन लोग घायल, 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। रोहतास के नवाब टोला में सड़क नहीं होने से ग्रामीण नाराज। स्थानीय विधायक का फूंका पुतला। औरंगाबाद के गांधीनगर से 21 मार्च को अपहृत युवती को पुलिस ने किया बरामद। सदर अस्पताल भेजकर करवाया मेडिकल। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 4 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधी कई बड़े अपराध में पहले भी जा चुका है जेल। पटना सिटी की बाईपास थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के अलावा 4 मोबाइल बरामद। बांका के मनियारपुर में कुएं से युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। समस्तीपुर में दारोगा ने उड़ाई शराबबंदी कानून की धज्जियां। बिथान थाना के दारोगा अवधेश सिंह का शराब पीते फोटो वायरल। एसपी विकास वर्मन ने किया आरोपी दारोगा को सस्पेंड। जमुई में कोरोना पर लोगों की मस्ती पड़ रही भारी। वायरल हो रहे वीडियो। मुखिया पति बारबाला के साथ फुहड़ गानों पर झूमते आए नजर और वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। भागलपुर के तिलका मांझी चौक के पास चोरों ने एक दुकान में की सेंध मारी। कैश सहित कई सामानों पर किया हाथ साफ। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा के एसएच 91 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घर में घुसी। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास जिले के नोखा में देवर ने रिश्ते की भाभी के साथ की छेड़खानी। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 2 महिला सहित 5 लोग घायल। दिल्ली जाने वाली बस समस्तीपुर के रोसड़ा में दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर एक घर में घुसी बस से 9 बच्चे सहित 11 से ज्यादा लोग जख्मी। मुंगेर में 2 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गुवाहाटी से पटना लाया जा रहा था गांजा। 1 हफ्ते से ट्रकों की रेकी कर रही थी पुलिस। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। जमीन कारोबारी को लगी गोली, इलाज जारी। भोजपुर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस किया बरामद। 3 हथियार तस्कर को भी किया गिरफ्तार। नवादा जिले के अदगामा गांव के आहार से मिला बुजुर्ग का शव। राम बालक यादव के रूप में हुई शिनाख्त। मुंगेर के धराड़ा से अपराध की योजना बनाते 5 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। छपरा में पानापुर थाना में जब्त शराब को अधिकारियों के सामने किया गया नष्ट। 132 लीटर देसी शराब और 657 लीटर स्प्रिट किया गया नष्ट। पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर चल रहे शेखपुरा नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर किया हंगामा।
बेगूसराय में 30 अगस्त को बकरी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवादा में पुलिस ने खून के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 लोगों को लिया हिरासत में। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज। 135 से 140 सीट पर चुनाव लड़ सकता है आरजेडी। कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है 50 से 55 सीटें। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज पटना से 3 जिलों के दौरे पर निकली। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का लेगी जायजा। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गंगा नदी पर नहाने पर लगी रोक। एनडीए में जाने की घोषणा के साथ ही मांझी की पार्टी हम में बड़ी फूट। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने मांझी पर लगाया अवसरवादिता का आरोप। नालंदा जिले के सदर अस्पताल बिहार शरीफ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लिपिक सरोज प्रसाद सवाल पूछने पर भड़के। न्यूज 18 संवाददाता से कैमरा छीनने की कोशिश। गया शहर के जीबी रोड और केपी रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास। मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त रहे मौजूद। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। जिले के 4 केंद्रों पर मतदान कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। कटिहार में अपनी मांगों को लेकर बरारी प्रखंड किसान सलाहकार संघ ने सामूहिक हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। पीएम केयर्स फंड से मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ ने बनाया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। एक साथ हो सकेगा 500 मरीजों का इलाज। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। त्रिवेणीगंज अस्पताल में बिना एक्सपायरी सिरप फेंके जाने के मामले की स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। आरएसपी से निकलकर सत्यानंद डांगे ने बनाई नई पार्टी। 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नवादा में बाइक सवार उचक्कों ने छिनतई की घटना को दिया अंजाम। बुजुर्ग से 50,000 की छिनतई। पटना सिटी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने सिटी योग धाम केंद्र का किया उद्घाटन। योग धाम को योग शिक्षा के लिए बताया बेहतर। भागलपुर डीएम की अध्यक्षता में नाबार्ड से संबंधित योजनाओं को लेकर हुई बैठक। डीएम ने दिए कई निर्देश। मुंगेर में 2 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गुवाहाटी से पटना लाया जा रहा था गांजा। 1 हफ्ते से ट्रकों की रेकी कर रही थी पुलिस। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। जमीन कारोबारी को लगी गोली, इलाज जारी। भोजपुर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस किया बरामद। 3 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। नवादा में पुलिस ने खून के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। लातेहार में 15 घंटे से ज्यादा से रेल परिचालन ठप। डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस। टोरी जंक्शन के पास टाना भगतों की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी। बोकारो में गोमिया के नवाडी में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक जारी। करीब 20 से 25 की संख्या में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत। पश्चिम सिंहभूम जिले की पोड़ाहाट में 29 अगस्त को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद मिले AK-47 राइफल की जांच जारी। झारखंड के नक्सलियों को चीन से भी घातक हथियारों की होती है सप्लाई। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक पुल की हालत जर्जर। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। देवघर में जसीडीह बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटका। नक्सल प्रभावित सिमडेगा के पाकरडांड प्रखंड में विकास की बयार। सड़क और बिजली की सुविधा मिलने से लोगों की खुशी। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से लोग परेशान। केंद्र की 10 सदस्यीय टीम आज आएगी रांची। तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के डीसी ने की हाई लेवल बैठक। धनबाद में कोरोना संकट के कारण बदहाल पान दुकानदारों ने दुकान खोलने की मांग की अनुमति। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कनधारा गांव में एक प्रेमी युगल ने शादी के कुछ ही घंटे बाद खाया जहर। प्रेमी की मौत, प्रेमिका अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जान। धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर में शराब लदेकर ट्रक को किया ड्राइवर और खलासी से पूछताछ जारी। गिरिडीह में बस और होटल शुरू, लेकिन होटल में ग्राहकों और बस से सवारी नदारद। होटल संचालक और बस मालिक परेशान। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान ढाक बजाने और भोग वितरण की मांग को लेकर हिंदू उत्सव समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
गुमला में सीआरपी और बीआरसी अपनी मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। उपायुक्त के नहीं रहने के कारण दूसरे अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। गोड्डा के चंडीचक गांव में खेलने के दौरान कुएं में गिरे भाई बहन, एक की मौत, दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा जिले के कोविड केयर सेंटर सिकटिया में कोरोना मरीजों का हंगामा, सेंटर पर पानी की व्यवस्था नहीं होने को लेकर किया हंगामा। पाकुड़ में फिर मिले 39 नए कोरोना मरीज, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 148। सरायकेला के पोटो बेड़ा के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की मौत, मृतक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। जामताड़ा में किसान दिवस के मौके पर नाला प्रखंड परिसर में सीपीआई ने मांगों को लेकर दिया धरना। पलामू पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार। खूंटी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक और मनरेगा के कनीय अभियंता कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय को किया गया सील। कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, संक्रमितों को पारदर्शिता और आसानी से मिलेगा लाभ। जमशेदपुर की सोनारी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 5 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। झारखंड गठन के बाद धनबाद के बड़वाडा में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण का काम नहीं हुआ पूरा। दूसरे राज्य से लालू से मिलने के लिए आने वालों को प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी, रांची डीसी ने मामले पर साधी चुप्पी। सिमडेगा जिले के जंगलों में जाने के लिए रास्ता नहीं, जंगलों और पहाड़ों के बीच से बहती झरने की धारा दिखती है अद्भुत। गिरिडीह में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे लोग, प्रशासन भी पड़ा सुस्त। जामताड़ा सदर अस्पताल में मंगलवार और शुक्रवार को मोतियाबिंद का मुफ्त में हो रहा ऑपरेशन, मरीजों को मिल रही बड़ी राहत। साहिबगंज में दुमका प्रक्षेत्र डीआईजी सुदर्शन मंडल ने की एसपी कार्यालय में सभी मामलों की समीक्षा, लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का दिया निर्देश। अनलॉक 4 में पार्लर और सैलून को भी सरकार के द्वारा खोलने का आदेश। धनबाद में आज से खुल गए पार्लर और सैलून, गाइडलाइंस का रखा जा रहा ख्याल। बोकारो के तेनुघाट डैम और गुमिया के लुखपुरी घंटा बाड़ी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में बस के बाद अब टैक्सी का सफर भी हुआ महंगा, रांची में टैक्सी मेंस एसोसिएशन ने 2 गुना किया भाड़ा। धनबाद के झड़िया में रहने वाले ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप, दर्जनों महिलाओं ने डीसी से कार्रवाई की मांग। लातेहार के वार्ड नंबर 8 में सड़क पर पानी जमा होने से लोग परेशान, गुहार के बावजूद भी प्रशासन ने साधी चुप्पी। रामगढ़ में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 2 दिन में 200 से ज्यादा मरीज मिले। जमशेदपुर और चाईबासा में सेवा दे रहे 150 सहायक पुलिस के जवानों ने जमशेदपुर एसएसपी से की मुलाकात, सीधे पुलिस में बहाली और मानदेय बढ़ाने की मांग। रांची के तमार प्रखंड परिसर में करोड़ों की लागत से कई बिल्डिंग बनकर तैयार, सरकारी उदासीनता से अब तक भवन को नहीं किया गया हैंडओवर। जमशेदपुर के जसकंडीह गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज रैयतों ने जमीन पर हल और ट्रैक्टर से जुताई की शुरुआत की, अधिकारियों ने समझा बुझाकर भेजा घाट। चाईबासा में आदिवासी हो समाज की कला संस्कृति के विकास के लिए बने भवन पर अवैध कब्जा, आदिवासी हो महासभा ने बाल विकास मंत्री जोबा मांझी को सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया गया जब्त, ट्रैक्टर चालक फरार। दुमका पुलिस ने 40 लाख की लूटकांड का 12 घंटे में किया खुलासा, आलू व्यवसाय का ट्रक ड्राइवर ही पूरे मामले का निकला मास्टरमाइंड। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने की संभावना, 3 दिन तक चलेगी सदन की कार्यवाही, कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव। दूसरे राज्य से लालू से मिलने के लिए आने वालों को प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी, बिना अनुमति के दूसरे राज्य से आने वालों को 14 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटीन। पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों से बनवाया गया बीड़ी अस्पताल का हाल बदहाल, अस्पताल सालों से पड़ा है बंद। गढ़वा के विशनपुरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को किया गिरफ्तार, लोगों ने लड़के लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़कर पुलिस को सौंपा था। कुछ पलों का कीजिए इंतजार, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।